हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। टॉपिक है एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस बाय मैक्लॉरेंस एंड टेलर्स थ्योरम। सो इसमें इन शॉर्ट टेलर्स थ्योरम एंड मैक्लॉरेंस थ्योरम जो हमें एक्सपेंशन देता है फंक्शन का, वो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट के साथ करते हैं। सो फॉर टेलर्स थ्योरम एक्सपेंशन क्या आता है अबाउट x इज इक्वल टू a। सो हम फंक्शन का एक्सपेंशन ले रहे हैं अबाउट x इज इक्वल टू a। टेलर्स थ्योरम में ये डायरेक्टली है कि हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। टेलर्स थ्योरम में हमारे पास डायरेक्टली रिजल्ट आता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस f डैश a x माइनस a प्लस f डबल डैश a डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल x माइनस a रेज टू द पावर 2 प्लस f ट्रिपल डैश a डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल x माइनस a का होल क्यूब एंड सो ऑन। हमारे पास ये एक्सपेंशन आता है फंक्शन f ऑफ x का अबाउट x इज इक्वल टू a एंड व्हेन x इज इक्वल टू 0 वी गेट मैक्लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन। सो इसमें हमारे पास क्या आता है f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस f डैश 0 x प्लस f डबल डैश 0 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर and so on. So we can say in short that Maclaurin's series is expansion. Maclaurin series is a Taylor series expansion of a function about origin or about x is equal to 0. सो बाय टेलर्स थ्योरम हमारे पास ये रिजल्ट आता है जिसमें फंक्शन का एक्सपेंशन हम ऐसे कर सकते हैं एंड बाय मैक्लॉरेंस थ्योरम हमारे पास ये रिजल्ट आता है डायरेक्टली। सो हमें बेसिकली ये दोनों ही पार्ट याद रखने होते हैं कि एक्सपेंशन कैसे होता है एंड इसकी प्रॉपर स्टेटमेंट ये होती है। सो हियर इन दिस पार्ट यहाँ पे जो टेलर्स थ्योरम में एक्सपेंशन हुआ था वो हमने किया था अबाउट पॉइंट x इज इक्वल टू a एंड जब हम मैक्लॉरेंस सीरीज में एक्सपेंशन लेते हैं देन वी टेक द एक्सपेंशन अबाउट पॉइंट x इज इक्वल टू 0. सो इंस्टेड ऑफ व्हेन इट शुड बी अबाउट x इज इक्वल टू 0. दिस implies that a इज इक्वल टू 0. सो जब इस सीरीज में पॉइंट a के प्लेस पे हम 0 ले लेते हैं, मतलब a 0 हो जाता है, देन हमारे पास मैक्लॉरेंस सीरीज आती है। नाउ स्टेटमेंट क्या होती है हमारे पास मैक्लॉरेंस थ्योरम की, दिस। So statement is f of x be a function of variable x, right, such that it can be expanded in ascending power of x. जो function expand हो पाए ascending power of x में, that is increasing power of x. ascending का मतलब होता है increasing. So function में x की पावर क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए जब हम एक्सपेंशन करेंगे। सो यहाँ पे जो एक्सपेंशन आया है उसमें x है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, दैट मीन्स पावर इंक्रीज ही कर रही है। And this expansion be differentiable, this is for differentiable any number of times. अब ये जो फंक्शन का एक्सपेंशन आया है इसका हम डेरिवेटिव ले सकते हैं nth टाइम, राइट, क्योंकि एक पॉलिनोमियल फॉर्म ही आएगी ये। एंड देन द थ्योरम स्टेट्स दैट कि एक्सपेंशन का फॉर्मूला ये आएगा, ओके। एंड इन शॉर्ट हमने इसे समेशन के फॉर्म में ऐसे लिख लिया है। सो f ऑफ x इज दिस। सो ये जो एक्सपेंशन होता है ये हम एक्सपेंशन लेते हैं अबाउट पॉइंट 0। नाउ टेलर्स थ्योरम में हमारे पास क्या फॉर्म आती है। सो नाउ फॉर टेलर्स थ्योरम स्टेटमेंट हमारे पास होती है लेट f ऑफ a प्लस h बी अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल h जिसमें दिस a इज इंडिपेंडेंट ऑफ h, देन सच दैट इट कैन बी एक्सपेंडेड इन असेंडिंग पावर्स ऑफ h एंड this expansion be differentiable any number of times. Then the theorem states that the expansion will be in this form. That is f of a plus h is equal to f of a plus h f dash a plus h square f double dash a by 2 factorial and so on. और इसे हम समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं n is from 0 to infinity h raised to the power n f n a divided by n factorial. सो हमारे पास ये एक्सपेंशन आएगा फंक्शन a plus h का। अब अगर हमें चाहिए f of x देन हमें क्या लेना होगा, वी पुट हमें चाहिए x इज इक्वल टू a प्लस एच।
सो x हम लिखेंगे a प्लस एच के प्लेस पे, देन h के प्लेस पे हमें क्या लिखना है, x माइनस a। सो हमारे पास f ऑफ x क्या आ जाएगा, सो f ऑफ x होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू a के प्लेस पे a रहेगा प्लस h के प्लेस पे हमें लिखना है x माइनस a। सो ये हो जाएगा f ऑफ a प्लस h के प्लेस पे आएगा x माइनस a एंड f डैश a एज इट इज, क्योंकि एक्सपेंशन हम अबाउट x इज इक्वल टू a, अबाउट पॉइंट x इज इक्वल टू a करता है। ऑल्सो यहाँ पे हमने ये जो दोनों एक्सपेंशन लिए हैं मैक्लॉरिन्स थ्योरम से और टेलर्स थ्योरम से, इसमें वी एज्यूम दैट द फंक्शन f ऑफ x इज इनफाइनाइट टाइम्स डिफरेंशिएबल। जब फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तभी ये फॉर्म आएगी आगे तक, तभी डेरिवेटिव पॉसिबल होगा, राइट। सो हमारे पास ये आ जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस x माइनस a f डैश a, देन अगेन h के प्लेस पे क्या आ जाएगा, x माइनस a का होल स्क्वायर f डबल डैश a डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सो जो हमने स्टार्टिंग में फॉर्म लिखी थी कि हमारे पास फाइनल रिजल्ट ये आता है n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी f n a, f n a का क्या मतलब है, nth डेरिवेटिव, एंड यहाँ पे x माइनस a raised to the power n divided by n factorial. So finally this is the Taylor series expansion. This is the Taylor series expansion, and when a is equal to 0, when we take the expansion about x is equal to a, which is 0, we get f of x is equal to summation n from 0 to infinity f n0 divided by n factorial x raised to the power n. We get a Maclaurin series. So ऐसे हमारे पास टेलर्स एंड मैक्लॉरिन सीरीज आती है। तो एग्जाम्पल हम लेंगे एक्सपेंड sin x about x माइनस, सो क्वेश्चन है एक्सपेंशन करना है sin x का इन पावर्स ऑफ x माइनस पाई बाय 2। सो इसका मतलब क्या है कि जो a है वो हमें क्या गिवन है, पाई बाय 2, a इज इक्वल टू पाई बाय 2, राइट, क्योंकि हम जब एक्सपेंशन करते हैं यूजिंग टेलर्स थ्योरम, सो हमारे पास क्या फॉर्म आती है, दैट f ऑफ x इज इक्वल टू समेशन n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी f n a x raised to the x minus a raised to the power n divided by n factorial, और हमें किसकी पावर्स में करना है एक्सपेंशन, x माइनस पाई बाय 2 की पावर्स में, और a क्या हो जाएगा इसमें देन पाई बाय 2। सो हमें सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई करना है डायरेक्ट, बट इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए हमें क्या लेना होगा, डेरिवेटिव लेना होगा sin x का। सो sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा, सबसे पहले f ऑफ x हमारे पास है sin x, देन f ऑफ पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 1, राइट। देन f डैश x का मतलब क्या होगा, हमें डेरिवेटिव लेना है फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x, एंड साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। देन f ऑफ f डैश पाई बाय 2 क्या होगा, साइन cos pi by 2, and cos pi by 2 is 0. Then again f double dash x हो जाएगा माइनस sin x. So here हमें पता है अगर dy by dx पहला डेरिवेटिव है, then d square y, सो अगर f डैश x ऐसे लेते हैं, अगर f डैश x डेरिवेटिव है, इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, देन f डबल डैश x का क्या मतलब होता है, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन f डैश x विद रिस्पेक्ट टू x। सेकेंड डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसका दोबारा डेरिवेटिव लेना। ऐसे ही थर्ड डेरिवेटिव का क्या मतलब है, जो सेकेंड डेरिवेटिव है उसका डेरिवेटिव लेना, दैट इज dy by dx f डबल डैश x। तो ऐसे ही ये सीरीज चलती रहेगी। सो हमने f डबल डैश x फाइंड आउट करा,
सो उसमें क्या आएगा, cos x का डेरिवेटिव आएगा जो होता है माइनस sin x. देन f डबल डैश पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, इट इज माइनस साइन पाई बाय 2 विच इज इक्वल टू -1. देन नेक्स्ट वी हैव f ट्रिपल डैश x. अब ट्रिपल डैश का मतलब है माइनस साइन एक्स का अगेन डेरिवेटिव माइनस एज इट इज आ जाएगा और साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स. एंड हमें पता है दैट एफ ट्रिपल डैश पाई बाय 2 इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाय 2 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से हम डायरेक्टली नोटिस कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है साइन का डेरिवेटिव कॉस आता है और कॉस का साइन आता है, बस साइन का डिफरेंट होता है. दैट इज डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो जाता है cos x एंड dy by dx cos x हो जाता है माइनस sin x. एक दूसरे के ही डेरिवेटिव है, बस यहाँ पे sin का डिफरेंट है. sin x का डेरिवेटिव पॉजिटिव cos x है और cos x का डेरिवेटिव नेगेटिव में sin x है. ऑल्सो cos पाई बाय 2 0 ही होगा हर बार. तो जो ये टर्म्स आ रही हैं और टर्म्स आ रही हैं दैट इज f डैश x, f ट्रिपल डैश x, f5x, f7x एंड सो ऑन, ये सब क्या होगा, 0 हो जाएगा. यहाँ से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. सो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ इवन पावर बचेगा दैट इज f ऑफ x एंड f डबल डैश x, f4x, f6x एंड सो ऑन. इसकी वैल्यू ऑल्टरनेटिव जाएगी दैट इज -1 की पावर में जाएगी समथिंग, वो हम यहाँ पे अभी सॉर्ट आउट करते हैं. सो हमें इतना तो पता चल गया कि जितनी भी ऑड पावर्स हैं वो 0 होंगी. सो हमारे पास समीशन क्या आएगा, यहाँ पे इसको ओपन करके लिख लेते हैं. f ऑफ x होता है f ऑफ a प्लस f डैश a x माइनस a प्लस f डबल डैश a x माइनस a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस f ट्रिपल डैश a x माइनस a का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. सो यहाँ पे जस्ट पुट द वैल्यू f ऑफ a जो था साइन पाई बाय 2 क्या आया था 1 प्लस ये पार्ट हो गया था पूरा 0 प्लस f डबल डैश a क्या आया था हमारे पास f डबल डैश a ये आया था -1. सो इट इज -1 एंड x माइनस पाई बाय 2 का होल स्क्वायर क्योंकि a क्या है पाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस अगेन ट्रिपल डेरिवेटिव क्या था 0. देन नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा f4x जो हमने फाइंड आउट नहीं किया था बट वो हमारा पॉजिटिव में जाएगा, हम कर सकते हैं. यहाँ पे हमारे पास है f ट्रिपल डैश x इज इक्वल टू माइनस कॉस x, राइट. देन f4x ये क्या होगा 4 टाइम्स डेरिवेटिव क्या होगा माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस एज इट इज एंड कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स. तो ये क्या हो गया साइन एक्स हो गया. सो ये प्लस में चला गया और साइन पाई बाय 2 क्या हो जाता है 1. सो ये प्लस में आ जाएगा. अब यहाँ पे हमने नोटिस करा कि प्लस में साइन ऑल्टरनेटिव है. सो ये हो जाएगा x माइनस पाई बाय 2 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. सो इसमें हम समीशन की फॉर्म के लिख सकते हैं. यहाँ पे हमारे पास क्या रहा है 1 माइनस x माइनस पाई बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x माइनस पाई बाय 2 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल माइनस x माइनस पाई बाय 2 रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन. सो ये एक्सपेंशन आ जाएगा जो हमें चाहिए था. हमें क्या करना था, एक्सपेंशन करना था साइन एक्स का इन पावर ऑफ x माइनस पाई बाय 2 जो कि यहाँ पे लिखा था क्वेश्चन में टू एक्सपेंड साइन एक्स इन पावर्स ऑफ x माइनस पाई बाय 2. सो इसके लिए हमें कौन सी कौन सी थ्योरम यूज करनी थी, टेलर्स थ्योरम, क्योंकि उसी में ही x माइनस a की पावर n में फॉर्म जाती है जिसमें a क्या हो जाएगा हमारा पाई बाय 2. सपोज अब हमसे डायरेक्टली साइन x का एक्सपेंशन पूछा होता अबाउट x इज इक्वल टू 0. सो वी कैन राइट एक्सपेंशन ऑफ साइन x
अबाउट x इज इक्वल टू 0। अब अबाउट x इज इक्वल टू 0 एक्सपेंशन करेंगे, सो डायरेक्टली कर सकते हैं। हमें सिर्फ क्या करना है, a के प्लेस पे 0 पुट करना है। सो यहाँ पे f ऑफ x है साइन x एंड f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 हो जाएगा 0। देन यहाँ पे f डैश 0 क्या हो जाएगा, cos 0 विच इज 1। देन f डबल डैश 0 क्या हो जाएगा, माइनस साइन 0 जो 0 ही है। देन अगेन f ट्रिपल डैश 0, f ट्रिपल डैश हमारे पास क्या है, माइनस कॉस 0, सो माइनस कॉस 0 क्या आ जाएगा, माइनस 1 एंड सो ऑन। अब इसमें क्या चेंजेस है, इसमें अपोजिट है। यहाँ पे जो इवन पावर है वो 0 हो रही है और जो ऑड पावर है उसमें ऑल्टरनेटिव साइन जाएंगे, +1 -1 एंड सो ऑन। सो इसका एक्सपेंशन कैसा होगा, हमारे पास आएगा f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस f डैश 0 x प्लस f डबल डैश 0 x रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस f ट्रिपल डैश 0 x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सो f ऑफ 0 हमारे पास 0 है, प्लस f डैश 0 इज 1x, देन f डबल डैश 0 अगेन 0 एंड ये हमारा माइनस में था तो ये हो जाएगा माइनस x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, यही आएगा। देन प्लस 0, देन प्लस x रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, देन अगेन प्लस 0 माइनस x रेज टू द पावर 7 बाय 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ऐसे ही ऑल्टरनेटिव साइन आएंगे, राइट। हियर cos 0 1 है, दैट इज f डैश 0 इज 1, देन f ट्रिपल डैश 0 इज -1 एंड f फिफ्थ 0 हमने फाइंड आउट किया था कि ये हमारे पास f 4 तक है। f ट्रिपल डैश x था माइनस cos x, सो अगर f 5x देखना है तो वही क्या हो जाएगा, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x एंड cos 0 क्या होता है 1 जो कि प्लस जा रहा है। सो f5x हमारा किस में होना चाहिए, पॉजिटिव में, सो ये पॉजिटिव में। सो साइंस क्या है, ऑल्टरनेटिव साइन है, तो हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा x माइनस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू द पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस x रेज टू द पावर 7 बाय 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सो ये हमारा हो गया एक्सपेंशन f ऑफ x का बाय मैक्लॉरिन सीरीज। सो जस्ट बाय दिस थ्योरम हम फंक्शन को ऐसे एक्सपेंड कर पाते हैं एंड इसके थ्रू हम वैल्यूज अप्रोक्सीमेट भी कर पाते हैं। सपोज हमारे पास क्वेश्चन होता है कि हमने साइन x की वैल्यू अप्रोक्सीमेट करी है, अब हमें पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आंसर चाहिए, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल हमारे पास ये क्वेश्चन है, इवेल्युएट साइन 60 डिग्री 30 मिनट। सो इसको सॉल्व करने के लिए हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन यूज करते हैं एंड इसमें हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है दैट साइन 60 डिग्री इज 0.86603। सो हमें ये वैल्यू सॉल्व करनी है जिसमें 30 मिनट्स क्या होता है। सो हमारे पास ये रिजल्ट होता है दैट देयर आर 60 मिनट्स इन 1 डिग्री, देन 30 मिनट्स का क्या मतलब है, 30 मिनट्स इन 1/2 डिग्री, राइट। सो हमें क्या करना है, मिनट्स को डिग्री में चेंज करना होगा सबसे पहले। सो जनरली मिनट्स को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं हम, सो डिग्री इज इक्वल टू 30 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60। सो ये क्या हो जाता है 30/60 विच इज इक्वल टू 1/2 डिग्री। सो हमारे पास ये कौन सी फॉर्म आ गई, डिग्री में आ गई। ऐसे ही हमारे पास रेडियन टू डिग्री के लिए भी फॉर्म होती है। सो अगर हमें रेडियन टू डिग्री जाना है और डिग्री टू रेडियंस जाना है,
फॉर्मूला होता है डिग्री इज इक्वल टू 180 बाय पाई मल्टीप्लाई रेडियन एंड रेडियन इज इक्वल टू पाई बाय 180 मल्टीप्लाई डिग्री. सो सपोज हमें गिवन है 1/2 डिग्री. सो इस डिग्री को हमें रेडियंस में चेंज करना है. तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? ये वाला. सो दिस फॉर्मूला, हमें ये फॉर्मूला यूज करना है. हमें रेडियन में चेंज करना है. सो रेडियन इज इक्वल टू पाई बाय 180 मल्टीप्लाई डिग्री. डिग्री क्या है? 1/2. इसे सॉल्व कर लेंगे एंड जो वैल्यू आएगी वो हमारी रेडियंस में आएगी. सो इसे सॉल्व करेंगे. साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर सकता है. सो इसमें हमारे पास ये सॉल्व होके अप्रोक्सीमेटेड ये वैल्यू आएगी, राइट. सो मोस्टली जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आता है तो हम वैल्यू अप्रोक्सीमेट ही करते हैं यूजिंग टेलर्स थ्योरम. सो कैलकुलेशन लेंथी होगी उसमें. सो टेलर्स थ्योरम अब इसमें कैसे अप्लाई करनी है? हमें चाहिए साइन 60 डिग्री 30 मिनट्स. सो हमें एक्सपेंशन चाहिए साइन 60 डिग्री 30 मिनट्स, जिसको हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री प्लस 30 मिनट्स विच इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री. अभी हमने देखा दैट 30 मिनट्स इज 1/2 डिग्री, देन इट इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री. हमारा रेडियंस में आ गया था. सो वो हम बाद में एक्सपेंशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं. अभी ये 1/2 डिग्री की फॉर्म में रहेगा. नाउ फर्दर सॉल्व करने के लिए रिकॉल करना होगा. सबसे पहले जो हमने टेलर्स थ्योरम से फॉर्मूला लिखा था वो क्या था? f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h f डैश a प्लस h स्क्वायर f डबल डैश a डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस h क्यूब f ट्रिपल डैश a डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. यही फॉर्मूला था. Here this is the formula by Taylor's theorem जो हमने स्टार्टिंग में देखा था. यही फॉर्मूला हम अब हमें दोबारा यूज करना है. तो नाउ हमें ये सॉल्व करना है साइन 60 डिग्री 30 मिनट्स, जिसकी हमने फॉर्म लिखी है साइन 60 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री. अब हमें पता है साइन 60 डिग्री क्या होता है. जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू हमें गिवन है ऑलरेडी इज 0.86603 is equal to 0.86603. ये हमें ऑलरेडी गिवन है. सो हम f ऑफ x sin x चूज कर लेते हैं. देन f ऑफ x प्लस a की फॉर्म क्या हो जाएगी? sin x प्लस a. अब हमें ऑलरेडी पता है sin 60 डिग्री की फॉर्म हमें लेनी है. सो x तो हमारा हो जाएगा 60 डिग्री एंड a हमारा क्या हो जाएगा? This a is equal to 1/2 डिग्री. सो अब इसमें अब अप्लाई करेंगे हम. ऑल्सो यहाँ पे f ऑफ a, f डैश a, f डबल डैश a की फॉर्म जा रही है. सो यहाँ पे हमें क्या चेंजेस करने होंगे? हमें ये रिवर्स करना होगा. हम a को सो बेटर इज हमारे पास एक रिजल्ट होता है. ये हमारी जनरल फॉर्म होती है जो हमारे पास थ्योरम से आती है. इसमें अगर हम a के प्लेस पे x पुट कर दें तो हमारे पास फॉर्म क्या आती है? f ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस x f डैश h, यहाँ पे f डैश h प्लस f डैश x और यहाँ पे h रहेगा प्लस h स्क्वायर f डबल डैश x बाय 2 फैक्टोरियल प्लस h क्यूब f ट्रिपल डैश x बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. सो अब ये इजीली हो जाएगा. f ऑफ x, f डैश x, f डबल डैश x एंड सो ऑन. ये सारी वैल्यूज हमारे पास साइन x के थ्रू आ जाएंगी और यहाँ पे h स्क्वायर h क्यूब के प्लेस पे हम क्या ले लेंगे? a वाली वैल्यूज ले लेंगे. सो ये कैसे हो जाएगा? साइन 60 डिग्री प्लस 1/2 इज इक्वल टू साइन f ऑफ x हमारा पास क्या है? साइन x. सो साइन x क्या है? 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री प्लस h f डैश x. h के प्लेस पे क्या आएगा? 1/2 डिग्री एंड f डैश x. f डैश x क्या था हमारे पास? ये सारी डेरिवेटिव वैल्यूज है. अब डायरेक्टली से पुट कर देंगे बस. सो f डैश x इज cos x, तो ये हो जाएगा cos 60 डिग्री प्लस h स्क्वायर दैट इज 1/2 डिग्री का होल स्क्वायर एंड f डबल डैश x हो जाएगा माइनस साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. सो अब इसको सॉल्व करना है पूरा.
नाउ इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू पुट करनी है। साइन 60 डिग्री की अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू क्या आई थी 0.86603 प्लस 1/2 डिग्री की हमने फाइंड आउट करी थी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। Here it is 0.008725. So we will put it here. ये हो जाएगा 0.008725. Then we have cos 60 degree. Then again cos 60 degree के बाद है 1/2 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर दैट इज 0.008725 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे ये 2 फैक्टोरियल है, एंड माइनस में साइन 60 डिग्री, देन प्लस जो वैल्यूज हमें ऑलरेडी पता है वो लिख लेते हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्या था, साइन के बाद हमारे पास था दिस इज एफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, यहाँ पे आएगा एफ ट्रिपल डैश एक्स जो था माइनस कॉस एक्स। सो ये है हमारे पास माइनस कॉस 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे 0.008725 का होल क्यूब एंड सो ऑन। इतना ही सॉल्व कर लेता है। सो हमारे पास ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ओवरऑल, ये हो जाएगा 0.86603 प्लस 0.008725 cos 60 डिग्री हमारा होता है 0.5, राइट। cos 60 डिग्री क्या होता है 1/2 जिसको हम 0.5 लिख सकते हैं, प्लस इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास आएगा 0.008725 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अभी यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस साइन 60 डिग्री क्या था 0.86603 प्लस नेक्स्ट हमारे पास क्या था ये माइनस कॉस 60 डिग्री, इसका क्या मतलब है माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड दिस पार्ट का होल क्यूब। सो जस्ट इसे कैलकुलेट करना है। सो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 0.86603 प्लस ये मल्टीप्लाई होके आएगा 0.004363 माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, एंड इसको सॉल्व करेंगे ओवरऑल, ये हमारे पास आएगा 0.000033 माइनस एंड ये 0 आएगा इज इक्वल टू 0.870360। सो दिस इज द अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू जो हमारी किसकी वैल्यू है साइन 60 डिग्री एंड 30 मिनट्स। सो फाइनल आंसर हमारा ये आएगा दैट इज साइन 60 डिग्री 30 मिनट्स इज इक्वल टू दिस वैल्यू। सो यूजिंग टेलर्स थ्योरम एंड मैक्लॉरिन्स थ्योरम या फिर टेलर सीरीज एक्सपेंशन और मैक्लॉरिन्स सीरीज एक्सपेंशन हम ऐसे अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू भी पता कर सकते हैं। जैसे कि हमने इस क्वेश्चन के लिए किया ना विच वॉज साइन 60 डिग्री इन 30 मिनट्स इवेल्युएशन, इसके लिए हमने सबसे पहले कन्वर्जन देखा कि मिनट्स को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन कैसे होता है। देन उसके बाद साइन 60 डिग्री 30 मिनट्स चेंज होके आ जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। अब उसके बाद हमें फॉर्मूला देखना है कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। हमारे पास जनरल फॉर्म होती है ये एफ ऑफ ए प्लस एच इज दिस। अब हमें एफ ऑफ एक्स पता करना है, फंक्शन हमें फंक्शन पता है कि साइन एक्स की फॉर्म में आएगा, एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है, देन एफ ऑफ एक्स प्लस ए की फॉर्म हो जाएगी साइन एक्स प्लस ए। सो इससे ये पता लग रहा है कि एच हमारा क्या हो रहा है, एच के प्लेस पे हमारे पास एक्स आ रहा है, बट नहीं अगर हम ये फॉर्म लेंगे तो हमारे पास एफ डैश ए की फॉर्म जाएगी। सो बेटर इज हम साइन 60 डिग्री का एक्सपेंशन लेके चलेंगे। सो साइन 60 डिग्री का एक्सपेंशन अगर हमें लेना है तो हमें ए को एक्स पुट करना होगा। सो हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच की फॉर्म आएगी, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। बस ए के प्लेस पे एक्स पुट करा है तो हमारे पास ये एक्सपेंशन आ जाएगा। अब हम इसे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, एक्स के प्लेस पे 60 डिग्री, एच के प्लेस पे
1/2 डिग्री। जस्ट वैल्यू पुट करने। अब वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास कैलकुलेटिव पार्ट बचेगा। कैलकुलेटिव पार्ट से पहले हमें ये डेरिवेटिव पता होने चाहिए जो भी हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में लिया था ऑलरेडी, साइन का डेरिवेटिव। जस्ट वैल्यू पुट करनी है डेरिवेटिव्स में, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आएगी। कैलकुलेट करने कुछ टर्म्स की ही हम कैलकुलेट करते हैं, लाइक स्टार्टिंग की 4 टर्म्स हमने कैलकुलेशन ले लिया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड ये वैल्यू आएगी। सो इसका एक्सपेंशन ये आना चाहिए। जब टेलर्स थ्योरम और मैक्लॉरिन्स थ्योरम आता है, हमें ये एक्सपेंशन याद होना चाहिए, दिस वन। एंड इसमें अगर हम x के प्लेस पे a प्लस एच पुट करते हैं, h इज इक्वल टू एक्स माइनस ए की फॉर्म में आता है, तो हमारे पास ये एक्सपेंशन आ जाता है। राइट, जस्ट हम वैल्यूज चेंज करते हैं ना, हमारे पास जैसा हमें एक्सपेंशन चाहिए उसी फॉर्म में एक्सपेंशन ले सकते हैं। एंड मैक्लॉरिन्स थ्योरम में एक्सपेंशन हम किसके अराउंड लेते हैं, अबाउट x इज इक्वल टू 0। जस्ट क्या डिफरेंस होता है मैक्लॉरिन्स एंड टेलर्स में। जो टेलर्स थ्योरम का एक्सपेंशन होता है उसमें हम a के प्लेस पे 0 लेते हैं, दैट इज अबाउट पॉइंट x इज इक्वल टू 0, देन वी गेट द मैक्लॉरिन्स थ्योरम। और इसके लिए हमारे पास स्टेटमेंट भी है दैट मैक्लॉरिन्स सीरीज इज अ टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ अ फंक्शन अबाउट x इज इक्वल टू 0। जस्ट हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, दिस समेशन वाला, एंड इसके बेसिस पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। So this is it for this video.